नमस्कार साथियों। हम हाजिर हैं वापस फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर 10th मैथ सीरीज लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप जो सब है वो ये जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो अपन 1/2 बेस इंटू हाइट लेते ही हैं, लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, आइए अपन शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके सामने यदि ऐसा दे रखा हो कि बिंदुओं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए, अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं और इस ट्राइंगल में आपको क्या करना होगा, तो इसके ये शीर्ष हैं इनको हम नोट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ ये ए है, यहाँ बी होगा और यहाँ सी। इन तीनों शीर्षों के आपको ये निर्देशांक दे रखे हैं। ए के निर्देशांक मान लिए हमने यहाँ x1 y1, बी के निर्देशांक हमने मान लिए x2 y2 और सी के निर्देशांक मान लिए x3 y3। इनसे आपको अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। और वह फॉर्मूला क्या है, ये देखिए। आपका फॉर्मूला रहेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है और इस फॉर्मूले में आप बिल्कुल पहले पढ़ चुके हैं कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या होते हैं। यही मान यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करना है और इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को अपने को फाइंड करना होगा। देखिए, आपको फॉर्मूला हो सकता है बड़ा लगे, लेकिन ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है और आप आसानी से ही याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ सबसे पहले 1/2 आएगा आपका। फिर देखिए यहाँ क्या है, x और इसके साथ में y का अंतर, फिर x और y का अंतर, फिर x और y का अंतर। तो डायरेक्ट इनका ये 1 2 3 जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे रहेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ अपने हिसाब से क्या आ रहा है, x के साथ में 1 आ रहा है, y के साथ में क्या आ रहा है 2 और 3। देखिए ये रहा 1 2 3। इसी प्रकार आपके लिए फिर यहाँ पे x के साथ क्या आएगा, देखिए आगे ही इनको अपन आगे बढ़ा चलेंगे। ये 2 आगे आ जाएगा 3 और ये 1 पीछे चला जाएगा, यानी x2 y3 माइनस y1। और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, x के साथ में आ जाएगा 3 y1 और 2। देखिए 1 2 3 पहले के साथ, फिर 2 3 1 और 3 1 2। इनको अपन याद रखने के लिए इस प्रकार कर सकते हैं। अब क्या होगा, आपने फॉर्मूला याद कर लिया, लेकिन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होंगे वो देखिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन मान लीजिए सोचते हैं कि भाई इसको आगे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,-4 है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना होगा। जो आपका ट्राइंगल है, त्रिभुज का आपको चित्र बनाना होगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले चित्र बना लेता हूँ और इसके शीर्षों को नोट कर देता हूँ। यानी जो आपके सामने शीर्ष दिए वो क्या क्या है, 2,3, ये इसको मान लेता हूँ ये -1,0 और सी क्या लिखा हुआ है 2, देखिए इन शीर्षों को जब आपने चित्र बना के नोट कर दिया तो अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं। देखिए तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आप जो त्रिभुज का फॉर्मूला है क्षेत्रफल ज्ञात करने का उसको लिख रहे हैं। जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं आएगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको सोल्व करने का पूछ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो यहाँ नोट कर देते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। 1/2 क्या लिखेंगे, x1, फिर y2 माइनस y3 यानी y निर्देशांकों का अंतर, फिर वापस यहाँ x2 क्या लेंगे, y निर्देशांकों का अंतर y3 माइनस y1 और प्लस में आ जाएगा आपका x3, लास्ट में क्या लिख देंगे y1 माइनस y, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। यानी x1 y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 और यहाँ लास्ट में x3 y1 माइनस y2। अब देखिए यहाँ x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, x3 y3 सारे के सारे ये त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष दिए हुए ना, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा और ये x3 y3। तो यहाँ हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज है उनको नोट कर रहे हैं। यहाँ हमें जो वैल्यू क्या क्या चाहिए उसको देख लेते हैं। यहाँ x1 इक्वल टू क्या है, देखिए x1 का मतलब जो पहला बिंदु है उसमें x निर्देशांक कितना हो गया है 2, y1 इक्वल टू y1 कितना हो जाएगा 3। फिर आपके सामने आएगा x2 कितना, देखिए x2 की वैल्यू ये रही यहाँ से -1, y2 कितना 0, चित्र में देख के हम लिख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखें। और अंत में जो आपका बचेगा x3 यानी तीसरा बिंदु है उसमें x का निर्देशांक देखिए 2 और y3 आपके पास आ जाएगा -4। यानी हमारे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इन तीनों की वैल्यू आ चुकी है और इस वैल्यू को डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करें और आपके आंसर आ जाएंगे। कैसे, देखिए 1/2 तो यहाँ रहेगा, x1 की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 2। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो y2 माइनस y3 करना है, तो देखिए y2 की वैल्यू ये रही, यहाँ पर कितनी लिखी हुई है 0। फिर ये कितना हो जाएगा माइनस साइन y3 ढूंढिए, ये मिल गया -4। तो मैं यहाँ पर माइनस तो पहले से साइन है, यहाँ छोटा कोष्टक लगा के एक बार वापस लिख देता हूँ -4। आगे बढ़िए, आगे x2 मिल रहा है आपको, x2 की वैल्यू देखें कितनी आ गई है -1। तो मैं यहाँ x2 की वैल्यू -1 करके फिर आपके यहाँ लिख देता हूँ वापस। देखिए y3 माइनस y1, y3 कहाँ है, y3 ये रहा आपका -4, ये लीजिए। फिर y1 कहाँ है आपका, ये रहा, माइनस साइन तो आएगा ही, और ये है रहा y1 3, देखो ये लिख दिया मैंने वापस, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये रहा आपका x3 कितना है देखिए 2, और इसके साथ में आपको क्या लिखना है y1 माइनस y2, y1 आपका कितना है 3 है, माइनस साइन आपको फॉर्मूले से लगाना है, और y2 कितना है देखिए 0। इन सब को लगा के और मैंने वापस बड़ा कोष्टक वापस देख रहे हैं, हमारे सामने जो फॉर्मूला था वो हमने सबसे पहले नोट कर दिया, x1 x2 y1 y2 और x3 y3 जो भी ये मान है हमने सारे के सारे यहाँ रखे हैं। इस फॉर्मूले में हमने इनको मानों को रखा है, 1/2 फॉर्मूले का क्वेश्चन में जो था वो लिखा है, x1 की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो मैंने सबसे पहले 2 रखी, देखिए। फिर y2 आपको देख रहे हैं तो कितना था 0 था, मैंने यहाँ 0 रख दिया है। फिर माइनस साइन है, और y3 ये देखिए ये रहा -4, तो मैंने यहाँ -4 पुट कर दिया है। फिर वापस ब्रैकेट क्लोज, प्लस का चिन्ह यहाँ x2 रखना है, x2 कितना -1, ये मैंने -1 रख दिया है। फिर रखा है आपके y3 कहाँ है देखिए, ये रहा y3 कितना है -4, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया है, इसका कारण ये है कि जो ये खुद माइनस में है पहले से, माइनस साइन जो फॉर्मूले में आ रहा था y1, ये रहा आपका y1 कितना है 3। इसके बाद में एंड में आपका x3 आता है, तो ये x3 देखिए यहाँ रहा x3, इसको मैंने 2 रख दिया, और y1 माइनस y1 कहाँ है, ये रहा y1 3, और y2 कहाँ है देखिए, ये रहा अपना y2 0। अब क्या करना है, इनको डायरेक्ट सोल्व करके लिख देना है। ये तो हो गया 1/2, ये हो गया 2। यहाँ देखिए ये 0 -4 यानी कि कितना बन जाएगा 0 + 4 बन जाएगा। ये आपका प्लस माइनस क्या बन जाएगा -1, और यहाँ देखें आप नोट करें, ये -4 और -3, प्लस यहाँ पे आपके 2 और 3 - 0 कितना आ जाएगा 3। चलिए 1/2, यहाँ 0 + 4 तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, -1 इंटू -4 और -3 कितना होता है, -4 और -3, तो देखते हैं -4 और -3 को जब हम जोड़ रहे हैं तो आ जाएगा -7। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के माइंड में ऐसा आ जाए कि माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं बना। ये देखिए यहाँ -4 और -3 है, उनको जोड़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन इनके बीच में कहीं पे भी नहीं है, गुणा का चिन्ह कहीं नहीं है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं -4 और -3 का जब जोड़ कर रहे हैं तो इनको -7 लिख रहे हैं, प्लस ये 2 इंटू 3 को है जैसा जैसा लिख दिया। यहाँ आपका आ जाएगा 1/2, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा,
-1 को जब -7 से गुणा किया जाए तो 7, यानी माइनस माइनस प्लस बनेगा, गुणा हो रहा है, और यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ से आपका जो बनने वाला है वो हो जाएगा 1/2। इन सब को जब जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, यानी जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। क्योंकि जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो जब मान लो कोई सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं, मीटर में है तो वर्ग मीटर बोलते हैं। इस प्रकार अगर आप निर्देशांक ज्यामिति आपको दे रखी है और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कहे तो यह सूत्र हम प्रयोग करेंगे और इस सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ वापस देखें, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो रहने वाला है। तो इस फॉर्मूले को आप एक बार जरूर याद कर लें, क्योंकि इस फॉर्मूले को व्युत्पन्न करने की कहीं आवश्यकता नहीं है अपने। अगर इस फॉर्मूले को व्युत्पन्न करने की आवश्यकता होती या करना होता, कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आपको याद सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ही रखना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला जो आपको डिराइव करना नहीं है, व्युत्पन्न नहीं करना, आप इसको अच्छी तरीके से समझ के याद करें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये सूत्र आपने याद कर लिया, अब इससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ आपको बार बार निर्देशांक दिए हुए, लेकिन कहीं पर ऐसा पूछा जाए कि आपके पास ये जो त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मान लो दे दिया जाए और क्षेत्रफल ज्ञात करने का कहे, आप क्षेत्रफल ज्ञात भी कर लेते हैं। कई बार ऐसा स्थिति आ सकती है जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं और एंड में आपके आंसर है वो माइनस में आ जाते हैं, तो आपके सामने शायद ये सवाल उत्पन्न होता है मन में कि यार ये माइनस में कैसे आ रहा है। तो थोड़ा सा उस समय अपने को क्या करना है, लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है कि भाई जो कोई भी आकृति होती है, आप सब परिचित है इससे, कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, अर्थात वो धनात्मक ही आएगा। तो हमें थोड़ा अगर नेगेटिव आ भी जाए कहीं पे भी तो उत्तर आपको एक लाइन लिखते हुए लिख देना है कि किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो धनात्मक होता है, इसलिए इसका आंसर जो नेगेटिव साइन वहां से हटके पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। देखिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है, मान लीजिए एक सवाल आपके सामने इस प्रकार से आ रहा है कि ये जो सवाल है उसमें पूछ रहे हैं कि बिंदु 7,-2, 5,1 और 3, ये देखिए में के का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करना है के का, ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो। ये एक नया शब्द आ गया, संरेखी क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर कोई बिंदु है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक रेखा है और इस रेखा पर ये तीनों बिंदु आ जाए, ए बी, इस प्रकार की स्थिति बनती है ना, उसको हम बोलते हैं संरेखी। चलिए यहाँ पर आपको जो दिया है उसमें क्या होने वाला है कि 3 बिंदु दे दिए और एक बिंदु में यहाँ के दे दिया, पूछ रहे हैं के का मान ज्ञात करो, ताकि सबसे पहली बड़ी कंडीशन क्या दे रखी है, ये तीनों बिंदु संरेखी है। आप एक बात चित्र में देखें कि यदि आपके पास कोई एक त्रिभुज था और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो कोई न कोई मान आएगा, लेकिन यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आएगा तो क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। और जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 0। यानी जब भी बिंदुओं के संरेखीय होने की हमें बात कहे तो ये जो कंडीशन है एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस अगर 3 बिंदु संरेखीय हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या आएगा? 0। ये आपके माइंड में होनी चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग हम अब चलना चाह रहे हैं। आपको मान लीजिए कि तीनों बिंदु हैं, तो एक बार यहाँ हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि अपने पास जो सॉल्यूशन करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कह रही है कि आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करते हुए करें। तो सॉल्यूशन में है कि यदि तीनों बिंदु संरेख है, यदि तीनों बिंदु संरेखीय है तो शर्त यह लगेगी कि जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना आना चाहिए? 0। यानी हम लिख रहे हैं कि भाई इसका जो क्षेत्रफल बनने वाला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब यही आपके x1 y1 x2 y2 यहाँ सारे मान दिए हुए, उनको हम क्या करने वाले हैं? यहाँ से पुट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले वापस में नोट करवा देता हूँ आपको
x1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 7 आएगी, y1 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी -2 आएगी। इसी प्रकार आपके लिए x2 की जो वैल्यू होगी वो 5 आएगी और y2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी है 1। x3 की वैल्यू आपके पास 3 है और k की ये जो xy इसमें y3 की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ इन मानों को हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। देखिए तो 1/2 x1 की वैल्यू है 7, y2 माइनस y3 देखिए यहाँ पर आपके 1 है, ये रहा y2 कितना 1 माइनस y3 की जगह कौन काम कर रहा है k काम कर रहा है, प्लस इस फॉर्मूले में x2 की जगह कितना मुझे रखना होगा 5 रखना होगा। y3 कितना है वापस देखिए y3 है k माइनस y1 कितना वो देखिए -2। तो माइनस यहाँ पे जो 2 बनने जा रहा है तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ और प्लस में देखिए x3 कितना है 3, यहाँ पे y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू आपके पास y1 माइनस y2 है ना, तो y1 की वैल्यू तो है आपके पास -2 माइनस साइन और y2 की वैल्यू आपके पास कितनी 1। इन वैल्यू को सारों को मैंने पुट कर दिया है और बराबर में क्या नोट करना होगा मुझे 0 करना है। ये 0 क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें स्टार्टिंग में एक कंडीशन दे रखी है कि k का मान ज्ञात करिए यदि आपके तीनों बिंदु सरेखीय हैं और सरेखीय की कंडीशन हम इजीली जानते हैं कि जब बिंदु 3 सरेखीय हो गए तो इसका मतलब त्रिभुज बनेगा ही नहीं और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल 0 होना है। तो यहाँ देखें ये 1/2 जो है इसको मैं है जैसा जैसा ही रख लेता हूँ एक बार, वैसे तो इसको अपॉन में भेज के अपन 0 कर सकते हैं। तो यहाँ 7 × 1 आ जाएगा 7 और 7 को जब -k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k प्लस 5 ये हो जाएगा, ये बन जाएगा देखो माइनस माइनस +2 और ये बन जाएगा +3 -2 और -1 को जब करेंगे तो आ जाएगा -1/2 7 - k प्लस 5 को जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5k और 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ये जो 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -9 = 0। यहाँ 1/2 ये 7 है, ये 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 यानी 17 हो गए और 17 में से जब 9 जाएंगे कितना बचेगा 8 और ये है माइनस का 7k और प्लस के 5k। तो मैं लिख देता हूँ इन दोनों को जब हल करेंगे तो -k 2k और बराबर में मुझे क्या लिखना होगा 0 लिखना होगा। क्योंकि बार बार देखिए जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे तो अपनी कैलकुलेशन में कहीं गलती ना रहे, ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। हो सकता है कि कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाए तो एक बार अपने को क्वेश्चन में वापस चेक जरूर कर लेना होता है। इनमें और कुछ भी नहीं है, थोड़े मिस्टेक प्लस तीनों की हो सकती है कि इधर उधर आपने अगर जोड़ बाकी में कहीं गलत कर दिया हो तो थोड़ा सा ये प्रश्न अपना बिगड़ सकता है। तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, जो आपका 1/2 है वो इसके अपॉन में जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 - 2k = 0 ही बचेगा। अपॉन में जाएगा तो भाई 0 के अपॉन में कुछ भी करें बटा में करें तो वो 0 है। अब यहाँ क्या बन जाएगा आपका 8 = 2k या मैं कह देता हूँ 2k = 8। तो k की जो वैल्यू हो जाएगी 8/2 यानी कि जो k हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। जो k का आपका मान था वो यहाँ 4 आपको प्राप्त हो गया है। वापस देखें साथियों, आपको एक प्रश्न दिया गया था उसमें 3 शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए थे और साथ में कंडीशन ये दी गई थी कि भाई इसके तीनों जो शीर्ष हैं ये जो तीनों बिंदु हैं वो क्या है सरेखीय है। तो जब बिंदु सरेखीय हैं तो हमें कंडीशन तो एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली ही लगानी है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल वाली ही शर्त लगानी है। लेकिन हमारे माइंड में ये बात जरूर रहेगी कि अगर जो त्रिभुज का ये बिंदु सरेख है तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखा है, अगर तीनों बिंदु सरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है और फॉर्मूला अप्लाई करके सारी जो वैल्यूज थी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वो इस फॉर्मूले में रख दिए और शायद आप इस फॉर्मूले की सहायता से इसका मान अब निकाल सकते हैं। यानी k की वैल्यू निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वापस देखें साथियों,
यहाँ जो 1/2 था, आप चाहें तो इसको पहले ही इसके बटा में भेज के 0 कर सकते थे, लेकिन मैंने लास्ट तक रखा है, कोई बात नहीं, इसको लास्ट में भेजेंगे। यहाँ हमने क्या किया था, वैल्यूज पुट करी थी, x1 का मान रखा था मैंने 7, फिर y2 माइनस y3, यानी y2 की वैल्यू ये रही 1, आपने 1 पुट करी है, फिर माइनस का साइन, y3 जो था वो आपका k था, मैंने k रख दिया, प्लस का साइन है, यहाँ 5, x2 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ से भी अपन ऊपर ध्यान रखें जब सवाल नोट करते हैं। फिर आपके पास था y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू वापस आपके पास k थी, माइनस साइन जो फॉर्मूले का है, और y1 की वैल्यू -2 थी, मैंने इसको छोटे ब्रैकेट में एक बार वापस लिखा है, तो -2 प्लस साइन, फिर x3 है, और y1 माइनस y2, ये रहा y1 आपका -2 था, मैंने नोट कर दिया है, और y2 आपका ये रहा 1। इक्वल में 0 लगाना ही है, क्योंकि आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो यहाँ सरेक होने की वजह से 0 हो रहा है। तो फिर यहाँ 7 को 1 से गुणा किया मैंने, 7 आ गया, 7 को k से गुणा किया तो -7 के, प्लस जब 5 को बाहर लिखा है और ये माइनस माइनस प्लस बना दिया मैंने, ये +3 तो बाहर था ही, -2 और -1 को जोड़ा है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ करके -3 लिख दिया। वापस आगे जब बढ़े तो ये 7 हो गया, -7 के, 5 को जब k से गुणा किया तो कितना आया, यहाँ पे 5k आया, और जब 5 को 2 से गुणा किया गया तो कितना आया, 10। इसी प्रकार जब 3 को -3 से गुणा किया गया तो -9 बन गए हैं। वापस यहाँ देखें, ये पॉजिटिव आपके पास यानी +7 थे, और ये प्लस के 10 थे, 7 और 10 को मैंने जोड़ा तो 17, और 17 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। इसी प्रकार आपके माइनस के 7 के थे और प्लस के 2 के, तो बचेंगे माइनस के 2 के। यहाँ मैंने क्या किया है, इस 1/2 को इसके 0 में भेजा था तो वो हो गया था 0, 8 - 2 के बराबर अब कितना आ गया है, 0, तो 8 बराबर 2 के हो जाएगा, यानी 2 के का मान 8, और के बराबर 8/2, सीधा सीधा मान के का कितना आ गया है, 4। इस प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित, तो आप इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट का बेसिक था, उससे स्टार्ट करते हुए जो अपनी हर एक जो आपके एक्सरसाइज चैप्टर बने हुए हैं 7.1 7.3, इनको आसानी से हमने समझने का प्रयास किया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड करना होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छी तरीके से समझ के आगे बढ़ना होता है। तो आप हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें, देखें, और हर संभव प्रयास करें, और अधिकतम अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि कुछ चैप्टरों को अगर आप यहाँ से देखो, ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको आपको सीखना जरूरी था, तो सबसे पहले इसीलिए ये चैप्टर लिया। और भी आपके सामने नए नए चैप्टर हाजिर होंगे हम लेकर, तो कंटिन्यूस आप हमारे चैनल पर बने रहिए।